क्या आप जानते हैं कि भरतपुर जिले की बयाना तहसील के पास एक गांव से गुप्तकालीन सोने के सिक्कों का एक ऐसा भंडार मिला था जिसने गुप्तकाल के इतिहास के अध्ययन का मार्ग आसान किया और बयाना का नाम भी रोशन किया, क्योंकि आज यह निधि बयाना निधि के नाम से जानी जाती है। आइए आज के इस किस्से में हम जानते हैं कि किस तरह ये घटना सामने आई थी। खाली कारतूसों के खोखे खोजते हुए लगा खजाना हाथ। 17 फरवरी का दिन था और वर्ष था 1946। तत्कालीन भरतपुर रियासत में बयाना रेलवे जंक्शन के 7 मील दक्षिण पूर्व में स्थित गांव हुल्लनपुरा और नगला छैला के बीच खेतों में 3 बच्चे कारतूसों के खाली खोखे खोज रहे थे। दरअसल रियासत के महाराज हिज हाइनेस विजय सिंह एक माह पहले जनवरी में उस इलाके में शिकार पर गए थे। शिकार के दौरान चलाई गई गोलियों के खाली खोखे उधर खेतों में बिखरे हुए थे। पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में नगला छैला के रहने वाले इन 3 बच्चों के नाम थे जीतमल, बाबू और तुलसी। कारतूसों के खोखे खोजते हुए इन बच्चों को भूया गुजर के खेत में जमीन के मात्र 6 इंच नीचे दबा हुआ एक तांबे का कलश दिखाई दिया। किसी वजह से सदियों तक भूमिगत रहे इस कलश का कोई ऊपरी हिस्सा इन बच्चों की नजर पड़ गया। बच्चों ने इसे निकालकर देखा तो उन्होंने सोचा कि तांबे का ये कलश तांबे के बटनों से भरा हुआ था। गांव वालों ने बांट ली ये महत्वपूर्ण निधि। तीनों बच्चे उस कलश को लेकर अपने घर चले गए और अपने घर वालों को वह कलश और उसमें भरे बटन दिखाए। घर वाले एक नजर में ही समझ गए कि तांबे का वो कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सोने के सिक्के, और वो भी हजारों की संख्या में। इतनी बड़ी बात भला छोटे से गांव में कैसे छुपी रह जाती। जैसे जैसे लोगों को पता चलता, उन सिक्कों में से हिस्सा लेने उन बच्चों के घर वालों के पास जा धमकते। अब शुरू हुआ सोने के सिक्कों का बंटवारे का सिलसिला। जिसको जो मिला लेकर के संतुष्ट हो गया। घटना को गोपनीय रखने का सबने भरसक प्रयास किया, पर पता नहीं कैसे बात छुपी ना रही और बढ़ते बढ़ते महाराजा तक जा पहुंची। महाराजा ने तत्काल कुछ सिक्के मंगवाकर देखे तो हैरान रह गए। सिक्के पुरातात्विक महत्व के थे और जांच से पता चला कि सिक्कों की संख्या हजारों में थी। महाराजा के प्रयासों से बच पाई ये अमूल्य निधि। पढ़े लिखे महाराजा समझ गए कि यह तो भारत भर में पहला अवसर है जबकि पुरातात्विक महत्व के सिक्के इतनी बड़ी संख्या में मिले हैं। महाराजा ने तत्काल सख्त आदेश भेजा कि सारे सिक्के और वो पात्र बिना किसी देरी के भरतपुर भेजा जाए। गांव वालों की खुशी हवा हो गई। जांच शुरू हुई, तलाशी ली गई और थोड़ा थोड़ा करके कुल 1821 सिक्के बरामद हुए और वो कलश भी बरामद हो गया। पर अफसोस की बात ये रही कि तब तक पुरातात्विक महत्व के उन सिक्कों में से 285 सोने के सिक्के ग्रामीणों द्वारा इधर उधर किए जा चुके थे या फिर गलाए जा चुके थे ताकि उनकी पहचान नष्ट की जा सके। ऐसा करने वालों के साथ महाराजा ने भी सख्ती दिखाई और 45 रुपये प्रति सिक्के के हिसाब से राज्य के खजाने में दंड स्वरूप जमा कराने का आदेश जारी कर दिया। झक मारकर गांव वालों को 282 सिक्के पिघलाने के बदले 12,680 रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करने पड़े। सिक्कों का प्रथम दृष्टया निरीक्षण करते ही महाराजा समझ गए कि सिक्के असलियत में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं। जिस खेत से ये सिक्के मिले थे वह हल्लनपुरा गांव में पड़ता था। जिस स्थान से सिक्के मिले वह खेत और ना ही उस हल्लनपुरा गांव में कोई भी गुप्तकालीन या किसी अन्य प्राचीन राजवंश के समय का किसी भवन या इमारत का कोई चिन्ह तक नहीं था। फिर खेत में यह सिक्कों से भरा कलश आखिर किसने दबाया था? अलबत्ता महाराज यह अवश्य जानते थे कि नगला छैला से 8 मील की दूरी पर बयाना के पास विजयगढ़ मौजूद है, जो निसंदेह 1400-1500 वर्ष से अधिक प्राचीन स्थल रहा है और विजयगढ़ गुप्त काल में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसकी पुष्टि यहाँ मिले 2 अभिलेखों से होती है। आखिर किसने और क्यों दबाया होगा ये खजाना? बहरहाल अनुमान यही लगाया जाता है कि इन स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी इसी विजयगढ़ का कोई संपन्न निवासी रहा होगा। हल्लनपुरा गांव का वह खेत जहां यह खजाना दबा हुआ मिला वह भी अवश्य उसी का रहा होगा। बर्बर हूणों के किसी हमले के दौरान अपनी संपदा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसने इन स्वर्ण मुद्राओं को इस ताम्र कलश में भरकर इस खेत में दबा दिया होगा। या हो सकता है कि हूणों के हमले के दौरान वह व्यक्ति मारा गया हो और इस खजाने के बारे में किसी को पता ना चला हो। उस समय तक इतनी बड़ी संख्या में सोने के पुरातात्विक महत्व के सिक्के कभी नहीं मिले थे।
वर्ष 1783 में बंगाल के कालीघाट से एक गुप्त काल के 200 सोने के सिक्के मिलना सबसे बड़ी प्राप्ति थी। भरतपुर रियासत के एक गांव से इतनी बड़ी संख्या में गुप्तकालीन सिक्कों का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है और ये बात महाराजा भली भांति समझ रहे थे। डॉक्टर ए.एस. ऑलटेकर का योगदान। महाराजा ने न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर ए.एस. ऑलटेकर को भरतपुर आमंत्रित किया ताकि इन सिक्कों का वास्तविक महत्व जाना जा सके। मई 1947 को डॉक्टर ऑलटेकर भरतपुर पहुंचे और उन्होंने महाराजा को बताया कि गुप्त काल के सिक्के इतनी बड़ी संख्या में मिलना एक सामान्य बात नहीं है। ये सिक्के महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग शासकों के इन सिक्कों में विविधता भी भरपूर है। इन सिक्कों का गहनता से अध्ययन कर इनकी एक कैटलॉग बनाई जानी चाहिए जिससे कि भविष्य के शोधार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। इस काम के लिए महाराजा ने एक बार फिर से डॉक्टर ए.एस. ऑलटेकर को भरतपुर बुलाया। इस बार सिक्कों का गहन निरीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया। काम जितना महत्वपूर्ण था उतना ही वक्त खाऊ भी था। इन सिक्कों में चंद्रगुप्त प्रथम के 10 सिक्के, समुद्रगुप्त के 183 सिक्के, कच्छ के 16 सिक्के, चंद्रगुप्त द्वितीय के 983 सिक्के, कुमारगुप्त प्रथम के 628 सिक्के तथा स्कंदगुप्त का एक सिक्का शामिल है। डॉक्टर ऑलटेकर के सहयोग के लिए इस बार महाराजा ने एक पूरी टीम जुटा दी जिससे वे अपने काम जल्दी और सुगमता से कर पाएं। महाराजा के इस बयान के आर्कियोलॉजिकल विभाग के एक फोटोग्राफर को बुलवाया गया जिससे कि सिक्कों का फोटोग्राफी कराई जा सके। इस कैटलॉग के लिए डॉक्टर ऑलटेकर को वर्ष 1948 और 1949 में 2 बार भरतपुर आना पड़ा। अंत में 1949 की समाप्ति तक यह कैटलॉग बनकर तैयार हो गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे पब्लिश होने में समय लगा। महाराजा ने राष्ट्र को समर्पित की राष्ट्र की धरोहर। वर्ष 1951 के मार्च के महीने में महाराजा ने सोने के सिक्कों से भरा वो ताम्र कलश भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेंट कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज इसे बयाना निधि के नाम से जाना जाता है। एक महाराजा के प्रयासों से गुप्तकालीन विरासत न केवल नष्ट होने से बची, साथ ही आज के शोधार्थी का मार्ग प्रशस्त करने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी बना। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह छोकर ने बड़ी मेहनत से लिखी है और इसको शूट किया है भारत तिवारी ने।